हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम टैरो कार्ड करने वाले हैं जिससे कि हमें भविष्य पता चलेगा, तो इसके बारे में मैं बता दूँ। ये टैरो कार्ड डेक्स है जिससे हम भविष्य पता कर सकते हैं आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये जो टैरो कार्ड है इससे हम जानेंगे। वैसे तो मैंने बता दी है आपको बाकी सारे टैरो कार्ड के वीडियोस में कि हम किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जन्म तारीख के हिसाब से जो है हम उनकी टैरो कार्ड से भविष्यवाणी देख सकते हैं। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो बनाए हैं 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, यानी कि 31 जनवरी तक। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सारी राशियों के लिए तो मैंने वीडियोस बना लिए हैं, लेकिन एक ऐसे भी होता है कभी कभी किसी किसी को जैसे अगर आप जानते हो किसी को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है या उनको कन्फ्यूजन रहता है, तो ये उनके लिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उनके लिए भी आने वाला समय यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक उनका समय किस तरीके से होने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज टैरो कार्ड से। तो आइए जानते हैं आज से लेके यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक उनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हम जानेंगे आज हमारे टैरो कार्ड के वीडियो के लिए। याद रखिए कि ये वीडियो जो है ये मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना रही हूँ जिसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यानी किसी को उनकी राशि या उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, यानी कि जो सन साइन है अगर उनको नहीं पता होती कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ से जो है सन साइन पता करते हैं। तो अगर किसी को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो या आप किसी को जानते हो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो ये मैं एक उनके लिए कर रही हूँ जो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, तो उनके लिए आने वाला समय किस तरीके से रहेगा। तो ये हम जानते हैं आज से लेके यानी कि 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी 31 जनवरी तक। तो आइए जानते हैं आगे का समय उनके लिए क्या करने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो ये है टैरो का जहाँ मैंने फैला के रखे हुए हैं और यहाँ से हम देखते हैं उनके आने वाले समय किस तरीके से उनका समय आने वाला है। ओके ओके, सो आई थिंक ओ माय गॉड, देखिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे टैरो कार्ड बहुत ही सही आते हैं और ये हमेशा सही आते हैं। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो भी मेरे से टैरो कार्ड करवाते हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि टैरो कार्ड हमेशा सही आते हैं, कभी भी इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ हो रही है उनके लिए। शायद ही किसी ने उनके लिए मतलब जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता उनसे रिलेटेड किसी ने शायद ही टैरो कार्ड की वीडियो बनाई हो, तो मैंने इनके लिए आज वीडियो बनाई है। तो इनके लिए आने वाला समय यानी कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 19 जनवरी को, तो इनके लिए ऑलरेडी गुड लक है, गुड फॉर्चून है, गुड लक है। तो इनके लिए गुड लक है कि जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उनके लिए ये एक गुड लक है कि उनके लिए भी ये एक वीडियो बना रही हूँ मैं टैरो कार्ड की। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं इनके लिए करूँ, तो ये एक लक है उनके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही लक है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है, कुछ गुड लक आ रहा है, कुछ फॉर्चून आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है उनकी लाइफ में, बहुत सारा अच्छा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक मतलब खुशियाँ आ रही है उनकी लाइफ में कि कुछ तनाव वगैरह है ऊपर नीचे है, तो मतलब कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो बैलेंस हो रही है उनकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा एक उनको सक्सेस मिल रहा है, काफ़ी खुश लग रहे हैं वो इस आने वाले वक्त में। तो ये जो शुरुआती तौर है यानी कि 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की जो राशि है, तो शुरुआत जो हो रही है 19 जनवरी और आज 19 जनवरी है, तो आज से लग रहा है कुछ समय तक उनके लिए 31 जनवरी तक कुछ समय जो शुरुआत हो रहा है यानी कि 19 जनवरी आज से लेकर उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, उनके लिए गुड लक आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, एक लकी हो रहे हैं वो, काफ़ी ज़्यादा शुभ चीज़ें हो रही है उनके लिए, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी लाइफ में हो रही हैं। और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये जो राशि है ना, ये भी राशि की तरह ही होती है, जैसे कि ये अगर हम देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये चक्र जो होता है ये भी राशि से कनेक्टेड रहता है, हल्का सा कहीं ना कहीं इसमें आप देखें तो इसको भी राशि की चक्र से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ गुड लक उनके लिए हो रहा है, तो ये राशि का जैसे मैंने बताया तो ये भी एक उनके लिए गुड लक हो सकता है, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारा अच्छा कुछ हो रहा है, बहुत सारी शुभ चीज़ें हो। तो उनमें से एक शुभ चीज़ ये भी है कि उनके लिए कोई तो उनके लिए राशि पढ़ रहा है, राशि पढ़ रहे हैं कि उनके आने वाला समय किस तरीके से होने वाला है, यानी कि उन्हें पता नहीं है कि उनकी राशि क्या है, तो उनके हिसाब से
राशि से रिलेटेड उनको जो है कुछ अच्छी खबर मिल रही, कुछ अच्छा हो रहा है। तो जैसे मैं उनके लिए एक राशि से रिलेटेड जैसे एक वीडियो बना रही हूँ कि जिनको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनके लिए एक जो बहुत ही लकी ये एक चीज़ हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है उनको ये एक चीज़ें हो गई। तो यही चीज़ पता है कि राशि से रिलेटेड उनके लिए कुछ अच्छा वक्त आ रहा है। तो वही है, तो मैं भी उनमें से शायद उनको कुछ अच्छा वक्त दे रही हूँ। तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर देम और बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आइए जानते हैं उसके बाद उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अम, ओह! ओके। तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं न कहीं वो जब मतलब आगे जैसे ये उनके साथ में एक अच्छा शुरुआत हो रही है, उनकी लाइफ़ में कुछ गुड लक और ये सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ें आ रही है, एक लक आ रहा है बहुत अच्छा, उनकी लाइफ़ में बहुत सारे लक आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है उसके बाद उनके लाइफ़ में जो होने वाला है, वो क्या होने वाला है कि वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ़ में जो है कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं कि उनसे मतलब कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं चीज़ों से। कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बहुत ही मतलब पता है कि हम एक तो उम्मीद रखते हैं और एक रखते हैं बहुत हद से ज़्यादा उम्मीद। तो वो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं चीज़ों से कि मतलब उनको सब कुछ मिल जाएगा, कि बहुत मतलब बोलते कि मुझे घर भी मिलेगा, जायदाद भी मिलेगी, मुझे ये भी मिलेगा, मुझे वो भी मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हुए चीज़ों से। तो ये एक हो सकती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे कि वो ख़याली, जैसे हम कहते हैं कि किसी को कि अगर आप कुछ उनको उम्मीद है तो वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक मोमेंट, एक बदलाव तो डेफिनेटली आ रहा है। वो बहुत ही अच्छा महसूस तो कर रहे हैं अभी कि हाँ मतलब उन्होंने शायद से ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक मोमेंट, यानी कि एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चीज़ों को समझने के लिए या अपने वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को, वो किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वो एक वक्त आ गया है कि उनकी जो सोच है या वो अभी क्या महसूस करे, क्या फील कर रहे हैं, उनको अभी इमोशन, अपने जज्बातों को वो समझ पा रहे हैं। तो ऐसा वक्त आ रहा है कि वहाँ पे वो कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अपनी आपको अपने खुद की जज्बातों को समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके आसपास की जो इमोशंस है उनको समझ पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो उम्मीद तो काफ़ी लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये समझना होगा कि जो रियलिटी है ये भी उन्हें साथ में लेके रखनी होगी। कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी से कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो उम्मीद है वो रियलिटी होनी चाहिए। मतलब आप हद से एकदम ज़्यादा भी उम्मीद मत कीजिए कि हाँ मतलब जैसे बोलते हैं कि सपनों का महल, ये सब कुछ हो गया, इस तरीके से आप उम्मीद मत रखिए। प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके आप उम्मीद रखिए, तो वो हो सकता है कि उसमें से काफ़ी हद तक आपको उसकी सच्चाई, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो चीज़ें, जिसे आप कह सकते हैं कि कोई आप प्रैक्टिकल अगर करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हो, तो आपको आगे अच्छा वक्त आ सकता है। तो देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। हाँ, ओके। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यही चीज़ बता रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए हुए हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप किसी भी आपके काम से हो सकता है या कोई भी आपको रिश्तों से हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आप मतलब लग रहा है कि आप शायद से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हो कि सब कुछ महल सपनों जैसा हो जाएगा। तो वो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, देखिए कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मतलब विश्वास होना अच्छी बात है, कि अति विश्वास जो है वो नहीं रखना है आपको। तो यही पता है लाइफ में कि अगर आप देखो यहाँ पे ये जो जो है ये 7 नंबर्स के कार्ड्स है, यानी कि ये भी 7 नंबर का कार्ड है, ये भी 7 नंबर का कार्ड है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि आपको चीज़ों को समझना होगा कि कहीं अगर आप उम्मीद रख रहे हो, चीज़ों से ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, तो वो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि कहीं कुछ आपसे कोई लेकर ना चला जाए। मतलब आप जो पाना चाहते हो वो कोई और भी ना पाए आपके साथ, यानी कि वो आपकी ही चीज़ है, जो कोई और ना लेके जाए, कोई चुरा के ना लेके जाए। लेकिन कहीं न कहीं आपकी सोच है, आपको कहीं न कहीं उम्मीद है कि चलो हम जो भी करने वाले हैं, या आपका जो भी काम है, या आपका आने वाला जो भी समय है वो अच्छा हो। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो आप सही उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये वक़्त आपके लिए बहुत ही अच्छा शुरुआत लेके आया है। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा उसमें मतलब जिसे कहते हैं कि देखिए आपका शुरुआत जो है ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो बिगिनिंग है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प रही है, काफ़ी तरीके
से आपको जो है ना वो एक गुड लक मिल रहा है आपको, बहुत ही अच्छा, आपको काफ़ी मतलब इसमें लगाने वक्त में। और उसके बाद आपका लक भी अच्छा है, शुभ काम हो रहे हैं। और लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हुए, बहुत हद से ज़्यादा, तो आपको वो उम्मीद जो आपने हद से ज़्यादा लगाई हुई उसे आपको कम करके आपको जो वास्तव में यानी कि जो 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 चीज़ें होनी चाहिए वो आप उम्मीद रखिए। मतलब जितना आप आपको लग रहा है कि हाँ मतलब एकदम महल जैसा, या आप बोल सकते हैं एकदम भी ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिए, बहुत ज़्यादा एकदम मत रखिए। जो जितना सच हो सकता है उतना आप रखिए, क्योंकि उसके बाद में आपको लगेगा, आप ये सोचोगे शायद से कहीं कोई मतलब ये को आप किसी को बता दोगे या किसी से बातचीत करो, या ऐसा आपको लग सकता है कि कहीं कोई वो भी आपकी तरह मतलब आपसे आपसे कुछ लेकर नहीं चला जाए, या आपका आपके पास से कहीं कुछ मतलब आपकी सोच वो कॉपी ना करे, है कि नहीं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में तो है, आपको ऐसा महसूस तो हो रहा है कि वो कहीं कुछ आपकी आपसे लेके जाएंगे, लेकिन असल में वो आपके साथ में ही है। ठीक है, तो ये आपकी एक उम्मीद है कि आप आगे किसी से बात अगर करते हो, या आप कहीं कुछ आपका प्लान किसी को बताते हो, तो कहीं वो फेल ना हो जाए, वो आपको ऐसा लगे कि कहीं मतलब मेरी तरह कहीं कोई और भी ना करे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भी बता रहा है कि कार तो बहुत अच्छा है, और खुशियाँ भी बता रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप कहीं घूमने भी जाएं, कहीं अच्छी जगह पे जाए घूमने जाए, तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें कहीं ना कोई जो है ना, कोई आपके साथ में कोई कंपटीशन दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई आपकी तरह ही चीज़ें करने की कोशिश। तो आप ध्यान रखिए कि आपका समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको चीज़ों से ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखनी है। आपके समय के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल यानी कि जो चीज़ें वास्तव में असल में पॉसिबल है, हो सकती है, वही आपको उम्मीद रखनी है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके साथ लोग हैं। ठीक है, तो ये थी राशि हमारे उन लोगों के लिए जिनके जिन्हें किसी जिन्हें उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनका जन्म तारीख नहीं पता, तो उनके लिए ये राशि है। ठीक है, और ये जो राशि है ये है 19 जनवरी यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, यानी कि 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये राशि उन लोगों के लिए है जिनके लिए मतलब उनको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। तो ठीक है, तो ये है आपके लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ अगर आपको पता है किसी की जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं हो या उनकी तारीख उन्हें नहीं पता, तो आप उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी और के डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि उसमें सारे जन्म तारीख डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं, उनके हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं अभी से लेके 19 जनवरी से लेके जो है 31 जनवरी तक, तो आप वो सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो वो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने लोगों के साथ हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ बांटिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।